नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण पोर्टल का किया शुभारंभ। नशा उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार का सहयोग करेगी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेल की दरें घटाई। फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल अब 104 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। कौशल विकास निगम व 10 क्षेत्र कौशल परिषदों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। युवाओं के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रमों में 4000 सीटें होंगी उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में आयोजित अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के वार्षिक फेस्ट इन्फ्यूजन 2023 के अवसर पर स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के नवनिर्मित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन करके किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मासिक मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में और आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरामेडिक्स के अन्य वर्गों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस पोर्टल की मदद से हजारों अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बहुआयामी लाभ मिलेंगे। पोर्टल द्वारा प्रोफेशनल्स घर बैठे काउंसिल में नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन तथा अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह परियोजना अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सुधार के लिए तकनीक का उपयोग करने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस पहल से सरकार की ई गवर्नेंस की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने और राज्य को डिजिटल शक्ति से संपन्न समाज में बदलने में सहायता मिलेगी। यह पोर्टल वेरिटोस इन्फो सॉल्यूशंस द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही सहज और प्रभावशाली ढंग से तैयार किया गया है। इस पोर्टल की मदद से काउंसिल का कार्य पूर्ण रूप से कागज मुक्त हो जाएगा तथा काउंसिल की कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा। काउंसिल ने पुराने रिकॉर्डों को डिजिटल बनाया है और आवेदनों की शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। लगभग 9,000 अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को अब काउंसिल में आने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी प्रकार के आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण पोर्टल एक सरल और पूर्णतया ऑनलाइन पोर्टल है। इसके अलावा सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद परिषद प्रत्येक अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक QR कोड आधारित स्मार्ट कार्ड और प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नशा उन्मूलन के आह्वान को पूरा करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था प्रदेश में नशा उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार का सहयोग करेगी। इस संबंध में मंगलवार को सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के मध्य शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभियान के तहत आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग राज्य सरकार का नशा उन्मूलन में पूर्ण सहयोग करेगी और खर्च भी संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस समझौते के तहत नशा उन्मूलन के साथ साथ राज्य के सतत पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक आजीविका मॉडल, समुदाय आधारित पर्यटन, हर्बल वेलनेस, सामुदायिक वन प्रबंधन, आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण जैसे विषयों में भी संस्था राज्य सरकार का सहयोग करेगी। प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के अपने संकल्प को फिर से चरितार्थ किया है। आम आदमी को राहत पहुंचाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को किफायती दरों पर फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में कहा कि सरकार ने प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर 104 रुपए तय की है। उन्होंने कहा कि रिफाइंड तेल की दरें एनएफएसए लाभार्थियों के लिए 8 रुपए तथा एपीएल परिवारों के लिए 13 रुपए कम होंगी। इस निर्णय से लगभग 7,54,000 एनएफएसए राशन कार्ड धारक और लगभग 11,53,000 एपीएल राशन कार्ड धारकों सहित लगभग 19 लाख राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। खाद्य तेल की यह दरें पिछली दरों की तुलना में काफी कम है। इससे पूर्व एनएफएसए उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल 112 रुपए प्रति लीटर और एपीएल उपभोक्ताओं के लिए 117 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध हो रहा था। पहले डिपो में तेल 117 रुपए मिलता था। अब ये हमारे सुक्खू ने 104 कर दिया, बहुत धन्यवाद। हमारा रिफाइंड ऑयल महंगे दरों पे डिपो में बेचते थे और अभी हिमाचल सरकार ने इसका रेट गिराकर 104 रुपये कर दिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सरकार का कि गरीबों का कुछ भला किया है। जो सरकार ने तेल रिफाइंड का कम दाम किए हैं उनका बहुत अच्छा फैसला है, इसलिए सरकार का भी बढ़िया धन्यवाद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सरकार ने फैसला लिया जी तेल का रेट कम करने का, सोयाबीन का, इसमें हम सबका फायदा है। इसमें मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब परिवारों के लिए और बाकी दूसरे परिवारों के लिए ये इतना अच्छा कदम उठाया कि जो डिपो में रिफाइंड तेल आता था उसके दाम कम करके ये बहुत अच्छा कदम है। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए कई उपाय कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने सरसों तेल के दाम 37 रुपए प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकानों से सरसों का तेल 110 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीद सकते हैं। यह पहल उपभोक्ताओं को कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया अहम निर्णय है। फोर्टिफाइड खाद्य तेलों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केंद्रित कर प्रदेश सरकार जनता के लिए उपलब्ध उत्पादों की पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने प्रदेश के युवाओं को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ 10 नए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचली युवाओं के कौशल में निखार लाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं और निगम इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। कौशल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण पर सरकार विशेष बल दे रही है। इसके अंतर्गत नवीन कार्यक्रमों की पहल की गई है। विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदों और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी निकायों के सहयोग से राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इस तरह के सहयोग से युवाओं के कौशल विकास में सहायता मिलेगी। यह समझौता युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी संस्थानों से सीखने के अद्वितीय अवसर भी प्रदान करेगा। विभिन्न निःशुल्क पाठ्यक्रमों के लिए 4,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों की कुल लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है। यह सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम निगम द्वारा प्रायोजित हैं और उम्मीदवारों को इन उच्च मूल्य वाले पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑटो सेक्टर, हस्तशिल्प, मीडिया, कृषि और खेल इत्यादि क्षेत्रों में युवाओं के कौशल का विकास किया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर युवा स्वरोजगार के नए अवसर सृजित कर सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री संजय निरुपम ने मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रामपुर उपमंडल में कलेरा मझेवटी के निकट शालून कैंची में एक कार दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP।
फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।